हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से अभी हम तैयारी कर रहे हैं भारतीय इतिहास की। जो आप यूकेपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, पटवारी, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी या अन्य किसी भी सरकारी उत्तराखंड पद के लिए तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। इससे पहले हम भारतीय इतिहास में जैन धर्म, वेद, वेदांग, उसके साथ ही हमने ऋग्वेदिक और उत्तरवेदिक काल, इससे पहले वीडियो आ चुकी हैं। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। आप सभी जानते हैं, आपकी जीके जीएस की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित यहाँ पर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वन लाइनर नोट्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ ये वीडियो है। तो सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध, जिनका जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व, यानी कि 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में, और जन्म का समय है 563 ईसा पूर्व। अगर इनकी बात करें तो इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे, तथा माता माया देवी कौलिय गणराज्य की कन्या थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि जब हमने जैन धर्म पढ़ रहे थे तो वहाँ पर महावीर स्वामी जी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन यहाँ पर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। तो यहाँ पर आप किसी भी असमंजसता की स्थिति में ना रहें। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है और महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी आगे जाके हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रजापति गौतमी इनके जीवन में या इनकी जो बुद्ध संगीतियाँ हैं वहाँ पर इनका क्या योगदान है वहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे। तो इनकी जो सौतेली माँ है उनका नाम क्या है? प्रजापति गौतमी, क्योंकि इनकी माँ की 7वें दिन में ही मृत्यु हो गई थी। इनके जन्म के विषय में और इनके जो दुख और इनके जो गृह त्याग के विषय में भी छोटी किंवदंती है, कथा है कह सकते हैं, कि इनकी माता को, अब माँ तो इनकी 7वें जन्म बाद ही इनकी मृत्यु हो गई, तो हो सकता है गौतमी प्रजापति इन्होंने ही, इसके पीछे ही इनकी कथा है कि भविष्यवाणी कर दी थी, ठीक है, कि अगर इन्होंने दुखों को देख लिया तो ये ग्रह त्याग कर देंगे। तो कहते हैं कि इनको महल से बाहर जाने ही नहीं दिया जाता था, लेकिन एक बार अपने सारथी के साथ ये महल से बाहर जाते हैं और जीवन की सच्चाई देखते हैं, तब इनको पता चलता है कि असली जो सुख है वो किस चीज़ में है। ठीक है, तो ये तो एक छोटी किंवदंती थी। स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नाम की स्त्री के साथ हुआ। पत्नी यशोधरा के अन्य नाम थे गोपा, बिंबा, भदकच्छना आदि थे। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है यशोधरा। मैथिली शरण गुप्त की है या किसी और अन्य कवि की है, कवि एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे हैं। यशोधरा एक बहुत अच्छी रचना है जहाँ पर दिखाया गया है कि अपने पति के जाने के बाद यशोधरा किस हम सभी गौतम बुद्ध के विषय में जानते हैं, लेकिन यशोधरा के विषय में कोई नहीं जानता। जैसे हम सभी लक्ष्मण जी के योगदान को जानते हैं, लेकिन पीछे जो उर्मिला रही थी उनके विषय में कोई नहीं जानता। उसी प्रकार यशोधरा के जीवन के दुखों का यहाँ पर वर्णन उस यशोधरा रचना में किया गया है। तो आते हैं हम भारतीय इतिहास में। पत्नी यशोधरा के अन्य नाम है गोपा, बिंबा, भदकच्छना आदि। बुद्ध को सारथी चन्ना के साथ रथ पर सैर करते हुए 4 घटनाओं ने संन्यास की ओर प्रवृत्त किया, यानी कि बढ़ावा दिया। पहला देखा इन्होंने बुढ़ापा, दूसरा देखा रोग, तीसरा मृत्यु, और अंत में देखा एक सन्यासी। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसको आप नोट करेंगे कि जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उस विधि को या उस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इनके घटनाओं को यहाँ पर हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। देखिए, गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्त होने की घटना को कहते हैं बुद्ध। प्रथम उपदेश देने की घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन या प्रवर्तन। और निर्वाण, यानी कि जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है प्रश्न बनते हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर से प्रश्न बनते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्त होने की घटना को बुद्ध कहा जाता है। प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन, और निर्वाण यानी कि बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वैसे ही महात्मा बुद्ध संबंधी कुछ प्रतीक हैं। जन्म की घटना कमल और सांड के प्रतीक से दिखाई जाती है। गृह त्याग की घटना घोड़े के प्रतीक से। ज्ञान की घटना पीपल और बोधि वृक्ष, यानी कि पीपल बोधि वृक्ष की प्रतीक से। निर्वाण पद चिन्ह के प्रतीक से, मृत्यु स्तूप के प्रतीक से यहाँ पर दिखाई जाती है। तब आते हैं इधर कि इनको महाभिनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग इन्होंने कर दिया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध, यानी कि जो उनका पहले तो नाम सिद्धार्थ, बचपन से सिद्धार्थ था, बुद्ध इनका नाम कैसे बढ़ा आगे पढ़ेंगे, ने वैशाली के
अलार कालम में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ये मैं आपको जैन धर्म में बता चुकी हूँ कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यानी कि महावीर स्वामी हो या गौतम बुद्ध हो, दोनों ने ही सांख्य दर्शन से शिक्षा प्राप्त की थी, सांख्य दर्शन से ही शिक्षा ग्रहण की थी, वहीं से अपने विचारों को लिया था। और सांख्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन है और इसके जो प्रवर्तक हैं वो कपिल हैं। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण के 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। तो अब प्रश्न बनता है कि सिद्धार्थ बुद्ध कब कहलाए? जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, अब कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। और कब मिला है? वैशाख की पूर्णिमा के दिन मिला है। इसलिए हमारे देश में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, क्योंकि इनकी जीवन की जो घटनाएं हैं वो सब वैशाख पूर्णिमा को ही घटित हुई हैं। पहला तो जब इनको क्या हुआ है? ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध धर्मों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? कहाँ? सारनाथ में, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दी। हमने जैन धर्म पढ़ा था कि उनकी जो जनसाधारण की भाषा थी वो प्राकृत थी, और बौद्धों की जो जनसाधारण की भाषा थी वो पाली थी। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने आनंद के अनुरोध पर संघ में पहली बार वैशाली में महिलाओं को प्रवेश दिलाया। ठीक है, संघ में प्रवेश पाने के लिए सब जो प्रवेश पाने वाली जो पहली महिला थी वो प्रजापति गौतमी थी। इसलिए मैंने जब आपसे स्टार्ट किया तभी बताया था कि प्रजापति गौतमी का क्या संबंध है। ये इनकी सौतेली माँ थी, और उस समय जो था संघों में, बौद्ध संघों में या मठों में आप कह सकते हैं, वहाँ पर महिलाओं की अनुमति नहीं थी। लेकिन पहली बार वैशाली में महिलाओं का प्रवेश इन्होंने दिया, और सबसे पहली जो महिला थी इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजी तथा उदयन। हमने जैन धर्म में पढ़ा कि कौन इसके जो थे अनुयायी थे, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कौन कौन उनके अनुयायी हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले। बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। वेलुवन एवं जैतवन बुद्ध के वर्षाकाल के निवास स्थान थे। वेलुवन का निर्माण बिंबिसार ने तथा जैतवन का निर्माण जैतराज कुमार ने करवाया था। बुद्ध ने धर्म शिक्षाओं के प्रचार हेतु संघ की व्यवस्था की है। प्रश्न आता है कि बुद्ध ने धर्म शिक्षाओं के प्रचार हेतु किसकी व्यवस्था की है, किसकी स्थापना की? तो किसकी की? संघ की स्थापना की। बौद्ध धर्म में शिक्षा कहें या धर्म का प्रचार प्रसार कहें। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने की जो उन्होंने आयु रखी, 15 वर्ष से अधिक की आयु होनी चाहिए, माता पिता की अनुमति होनी चाहिए, अपराधी, ऋणी या किसी प्रकार का कोड़ आदि से मुक्त वो व्यक्ति हो, मतलब किसी प्रकार का उसके ऊपर कर्जा ना हो, माता पिता की अनुमति से वो यहाँ आए। बाकी इन घटनाओं को हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आती है, बौद्ध महासभाएं किस में हुई, किस समय हुई, कौन सी थी, किस स्थान पर हुई, अध्यक्ष कौन था, शासनकाल किसका था और उसकी विशेषता क्या थी। इस प्रकार हम जैन तीर्थकर की प्रतीक और जैन संगीतियों को भी हमने पढ़ा जैन धर्म में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं बौद्ध महासभाएं। बात करते हैं प्रथम बौद्ध महासभा जब हुई तो समय था 483 ईसा पूर्व। राजगृह में हुई। महाकश्यप अध्यक्ष थे। शासनकाल था अजातशत्रु का, और इसकी कार्य विशेषता थी सूत्र पिटक तथा विनय पिटक का संग्रहण। अगली जो द्वितीय महासभा हुई, द्वितीय बौद्ध महासभा हुई, वो हुई है 383 ईसा पूर्व वैशाली में। सभाकामी अध्यक्ष थे। कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध संघ स्थविर तथा महासंघिक में बटा। बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। ये कई बार बौद्ध महासभा ही पूछी जा चुकी है कि तृतीय बौद्ध महासभा के समय अध्यक्ष कौन था या कहाँ हुई थी या शासनकाल किसका था। तो 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई है। मौगिलीपुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष थे। अशोक के शासनकाल में ही, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभिधम्म पिटक को संकलित कर कथावत्थु से जोड़ा गया, ये इसकी कार्य विशेषता थी। अगली है चतुर्थ बौद्ध महासभा जब हुई, ये प्रथम ईस्वी में हुई और कुंडलवन कश्मीर में। वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। कनिष्क के शासनकाल में हुई। विभाशास्त्र का संकलन एवं बौद्ध धर्म एवं महायान और हीनयान में बटा। तो इम्पोर्टेंट है कि महायान और हीनयान में चतुर्थ बौद्ध महासभा में बढ़ चुका था। जैसे हमने यहाँ पर श्वेतांबर और दिगंबर देखे थे। ठीक है, जैन धर्म में 2 संप्रदाय बढ़ गए थे, दिगंबर और श्वेतांबर। वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, चतुर्थ बौद्ध महासभा में महायान और हीनयान करके बौद्ध धर्म बढ़ चुका था। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि कहा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर तत्कालीन कुशीनगर में उनके शिष्य के चूक द्वारा हुई। अब शिष्य की चूक क्या है कि सूकर का मांस खिलाए जाने के बाद हो गई। गलती से इन्होंने सूकर का मांस खा लिया, इस वजह से इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई।
मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध की अंत्येष्टि और संस्कार किया। मृत्यु के बाद शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी थे। हमने जैन धर्म पढ़ा, वो भी जैन धर्म वाले भी जो है अनीश्वरवादी थे, ईश्वर को नहीं मानते थे लेकिन आत्मा को मानते थे। लेकिन बौद्ध धर्म वाले आत्मा की परिकल्पना भी नहीं करते हैं। ठीक है, इनमें थोड़ा डिफरेंस आ गया। जैन धर्म आत्मा को मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते, और बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानते हैं तो आत्मा की कल्पना भी नहीं करते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न देख लिए, जैसे वहाँ पर जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, वैसे ही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, कई बार पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। बुद्ध, धम्म एवं संघ, ये किसके त्रिरत्न है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। अब इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है? इसका कारण यह है कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। यानी कि इनका जन्म और इनको ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु, सारी चीज़ें कब हुई? वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वैशाख पूर्णिमा इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया जो इस प्रकार हैं: दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपद्या। जो बौद्ध धर्म ग्रंथ के महान टीकाकार हैं बुद्ध घोष, इनको इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करेंगे आप। बौद्ध धर्म के महान टीकाकार कौन है? बुद्ध घोष हैं। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, इसको भी नोट करेंगे। जो सुत्त पिटक है ये बौद्ध धर्म का क्या है? इंसाइक्लोपीडिया है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ठीक है, इसमें अभी एक थोड़ा सा और वीडियो बचा है, इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें क्या क्या है उस पर हम ध्यान रखते हैं। देखिए, इनका जन्म हुआ है, जो डेट है या ईयर कह सकते हैं, 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ है। पिताजी साकी प्रधान थे, साकी के प्रधान शुद्धोधन नाम था। माता माया देवी है। 7 दिन के बाद ही मृत्यु हो गई थी और इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी इनके सौतेली माँ ने किया। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यशोधरा से इनकी शादी हुई। ठीक है, और चन्ना इनका सारथी था, जिसके साथ ही इन्होंने जीवन के 4 सत्य देखे। उसके बाद उन्होंने जो है गृह त्याग किया, और गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त होने की घटना को बुद्ध कहा जाता है। प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। निर्वाण की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये इनके जन्म और अन्य जो भी घटनाएं उनसे संबंधित प्रतीक हैं। इसके साथ साथ ही धर्म चक्र परिवर्तन, ये सब हमने पढ़ा। भाषा, पाली भाषा में ये अपने सारे उपदेश देते थे, और राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने अपने उपदेश अधिक दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिया। अगर प्रश्न आता है कि सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। और पहली महिला जो थी इनके संघ में, या जो बौद्ध संघ है वहाँ प्रवेश करने वाली पहली महिला जो थी, इनकी अपनी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। बाकी जो हमने बौद्ध महासभाएं देखी, इनके बारे में अब छोटा सा नेक्स्ट पार्ट हम इसका और लेके आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।